नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जय माता रानी की। आप सभी पर माता की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहे। शक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है नवरात्र के त्यौहार। हर वर्ष हम सबके लिए नई ऊर्जा उत्साह लेकर आता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना बड़े ही भक्ति भाव से की जाती है। उपवास करने के लिए या देवी दुर्गा की पूजा पाठ करने के लिए सही पूजा सामग्री का आपका होना सही सामग्री पूजा का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में सही सामग्री का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हमें पूजा करते समय लगता है कि कोई महत्वपूर्ण सामग्री छूट गई, इसलिए हमें इस वीडियो में आपको लेकर आई हूँ कि आपको कौन कौन सी पूजा सामग्री जो आवश्यक है, कैसे आप अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए क्या क्या आपको सामग्री की अति आवश्यकता होगी। साथ ही आपको यह भी जान लेना है कि इन सामग्री का आपको क्या करना है, क्या महत्व होता है, कैसे ये पूजन सामग्री आपकी पूजा में काम आएगी, विशेष बना देती हैं। चलिए जान लेते हैं। देवी माँ की कृपा के साथ अब इस नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। जानते हैं कि नवरात्रि पूजा की सामग्री के बारे में। पूजा के लिए आपको कौन सी चीज़ें आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको चौकी चाहिए। चौकी या पाटा जो भी है, माता के लिए आसन जो भी आप लगाएंगे वह चाहिएगा। उसके बाद आपको पीला या लाल वस्त्र चाहिएगा माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए। साथ ही आपको चाहिएगा माँ दुर्गा की प्रतिमा चाहिएगी, या तो आप माँ दुर्गा की जो भी तस्वीर है, प्रतिमा है, वह चाहिएगी। इस दिन आपको कलश की स्थापना भी करनी है, तो कलश आपको चाहिएगा। और एक कलश, यदि आपके पास धातु का कलश है तो आप धातु का ले सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। मिट्टी के कलश को या मिट्टी के बर्तन को पूजा में प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश में डालने के लिए आपको जो सामग्री होगी वह भी मैं बता देती हूँ। जैसे आपको 1 रुपया का जैसे 1 रुपया अक्षत, हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, 1 सुपारी, इस तरह से आपको जैसे पूजा की जो भी कलश है स्थापना करेंगे उसके अंदर आपको डालना होगा। इतर कलश के ऊपर स्थापित करने के लिए आपको पानी वाला यानी जटा युक्त नारियल चाहिएगा, जिस पर लपेटने के लिए आपको मौली कलावा चाहिएगा और माता की चूनड़ी चाहिएगी। कुछ दक्षिणा आपको उसके ऊपर लगाना है। यदि आप अखंड ज्योत 9 दिनों तक जलाना चाहते हैं, प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो अखंड ज्योत जलाने के लिए आपको एक बड़ा दीपक चाहिएगा। यदि मैं बात करूँ तो दीपक कौन सा चाहिएगा, तो आपको मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। और उसे ढकने के लिए आप आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसे आप दिए को अच्छे से ढक सकती हैं, ताकि हवा ना लगे, दिया बुझे नहीं। ना ही मतलब श्री दुर्गा सजनी जो भी सप्तमी पाठ की पुस्तक होती है वह आपको, अगर आप दुर्गा सप्तमी पाठ करना चाहते हैं तो वह पुस्तक आपको चाहिएगी। साथ में आप ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं। और इस तरह से आपको दुर्गा सप्तमी पाठ हमारे इस चैनल पर भी आपको सुनने को मिलेगा, तो आप विधि विधान से सुन सकते हैं। उनकी कथा की जानकारी भी मैं आपको इसी भी चैनल पर दूंगी, तो आप उसे भी जरूर से सुनिएगा। माता रानी को अर्पित करने के लिए आपको 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे काजल, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी आदि आपको रखना है। धूप, दीप, कपूर, कलावा, चंदन, मौली, रोली, अक्षत आदि आपको नवग्रह बनाना है। 9 सुपारियों की आवश्यकता होगी नवग्रह बनाने के लिए आपको। और आपको जैसे नवग्रह 9 सुपारी वाला नवग्रह यंत्र भी पूजा कर सकते हैं। साथ में आपको गणेश भगवान की पूजा, जैसे गणेश भगवान की जो भी मूर्ति है वह स्थापित कर सकते, नहीं तो आप सुपारी का गणेश बना सकते हैं। कलावा लपेट कर गणेश भगवान का प्रतीक मानकर उसकी पूजा कर सकते हैं। कलश में स्थापित करने के लिए आपको आम या अशोक के 5, 7, 9, 11 की संख्या में पल्लव अर्थात आम के पत्ते चाहिएगा। साफ सुथरे होने चाहिए, कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। अगर आप आम या अशोक के पत्ते ना मिले तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। माता रानी को अर्पित करने के लिए हर दिन आपको भोग में जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पतासे आपको चाहिएगा। इसके अलावा आप मौसमी फलों और जैसे मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको माँ दुर्गा को जो भी विशेष भोग सामग्री होती है हर दिन अर्पित करने के लिए उनकी जैसे जिस माँ को जो सामग्री, जैसे कि किसी माँ को दूध की सामग्री अर्पित की जाती है, किसी को पेठे का भोग लगाया जाता है, इस तरह से आपको कर सकते हैं। मंडप को सुंदर से सजाइए। आप
जो भी कलावा है वह लगाकर अबीर गुलाल से सुंदर रंगोली बना सकते हैं, पुष्पमाला से सुसज्जित कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपको क्या ऑफिशियल चीज़ें जैसे ओरिजिनल चीज़ें होती हैं वही भी आपको पूजा में काम में ले, और जैसे आर्टिफिशियल चीज़ें वह कम से कम आपको काम में लेनी है। लोग जैसे कि कलश की स्थापना करने के लिए आपको क्या करें, जवारे भी उगाने होते हैं। जवारे बोने के लिए आपको चाहिए कि मिट्टी का चौड़ा सा बर्तन चाहिएगा। मिट्टी का चौड़ा बर्तन ना हो तो आप एक परात में जैसे मिट्टी लगाकर आपको परात में भी उगा सकते हैं, जवारे बो सकते हैं। कलश की स्थापना यदि आप कर रहे हैं तो आपको 2 लाल चुनरी की आवश्यकता होगी। एक माता रानी को, एक कलश के ऊपर जो आप नारियल स्थापित करेंगे उसके ऊपर लपेटने के लिए आपको चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों को अपने हाथ में मोली यानी कलावा लपेटने के लिए आपको कलावा चाहिएगा। हवन सामग्री की पूजा आपको चाहिए कि वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में आपको हवन करते हैं जिसे अग्यारी कहते हैं। अंतिम दिन विशेष रूप से हवन किया जाता है, इसलिए हवन सामग्री आपको मार्केट से पहले से लेकर आकर रख लेना है। उसकी पूजा सामग्री में जरूर रखें। नवरात्रि की पूजा में शुद्धता के लिए आपको गंगा जल की आवश्यकता होगी, इसलिए गंगा जल भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार रख सकते हैं। इन सब के साथ साथ आपको घंटी, शंख, क्योंकि माता की पूजा को, हमारे आराध्य देवी देवताओं की पूजा को हम घंटी, शंख का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर आप अग्यारी करते हैं तो आपको चाहिए कि गाय के गोबर का जो उबला होता है हवन सामग्री, अब उसके लिए चाहिएगा। हवन सामग्री में आपको बता दूं कि इन पूजन सामग्री का शुभ विशेष महत्व क्यों होता है। इस तरह से पूजन सामग्री हमारे जीवन को शुभता, सुफल प्रदान करती है। पूजा में देवी देवता जैसे देवी दुर्गा की मूर्ति जो तस्वीर होती है वह शक्ति और साहस का प्रतीक होती है। अक्षत शुभता का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है। देवी दुर्गा को अर्पित करने के लिए जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं वह प्रेम और समर्पण का प्रतीक होते हैं। धूप बत्ती अज्ञान को दूर करती है, दीपक अज्ञान को दूर करता है, ज्ञान को बढ़ाता है और इसलिए ज्ञान का प्रतीक होता है। दिए को ज्ञान और शुभता का प्रतीक माना जाता है। माता भगवती की पूजा में दीपक लगाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए आपको यदि हो सके तो तेल की बजाय आपको गाय के घी का प्रयोग करना है। घी देवी दुर्गा की पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है, जो कि शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है। कुमकुम को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। चंदन शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जो नैवेद्य हम माता रानी को अर्पण करते हैं वह भक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है। इन सामग्री का महत्व नवरात्रि की पूजा में बहुत ही विशेष शुभ फल देने वाला माना जाता है। इनका उपयोग करने से हम देवी दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर की जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी की जरूर से लिखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।